सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच पा रही है, पूज्य श्री किशोरी जी मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि शीघ्र शीघ्र भागवत कथा प्रांगण में पधारें और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिभवग्नं
आदि जीवों का पालन पोषण करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं उनकी आराधनी शक्ति श्री वृंदावनाधीश्वरी रास रासेश्वरी चिन्मय स्वरूपिणी ब्रह्म आराधनी श्री राधा रानी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं मेरे पूज्य पिताश्री के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त देवी देवता भक्तजन विद्वज्जन एवं संगीत बंधुजन एवं सभी लोगों के हृदय में रमण करने वाले श्री बाके बिहारी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन एवं दूर दूर से आए सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन। तू जप ले राधा राधा, 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 तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में रहो, वृंदावन के कण कण में रहा बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरी सारी बाधा जप ले राधा राधा। तू
सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव बनाया था। तो आगे सुखदेव जी परीक्षित को ब्रज भाषा में भागवत सुनाते हैं। कहते हैं कि नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर उन्हें अभी तक कोई छोरो छापरो ना भयो। एक दिन नंद बाबा के घर ब्राह्मणों की टोली आ गई। नंद बाबा ने चकाचक माल घुटाए, सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन करा और बाद में जब भोजन कर लिया तो नंद बाबा जब ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करते हैं तो ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकलता है, पुत्रवान भव। तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे ब्राह्मणों, हम 90 साल के डोकरा है गए, अब 90 साल पे कौन छोरा छापरो भयगो। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम अपना आशीर्वाद सफल करा के ही जाएंगे और तुम माल घुटाए जाओ। फिर क्या था, बेदी एदी बनी, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया और नंद बाबा सभी को खूब चकाचक माल खिलाते हैं, खूब सेवा करने लगते हैं। तो जब ये बात गोपियों को सुनाई पड़ती है तो गोपियां पहले से ही 84 गज के लहंगा सिलवा लेती हैं कि यही लहंगा हम यशोदा रानी के घर बधाई लेके जाएंगे। अब जब यशोदा रानी को महसूस हुआ कि मैं गर्भावस्था में हूँ तो उन्होंने नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी। सारे ग्वाल गोपियां बड़े ही प्रसन्न हैं। सभी लोग अपनी पहले से तैयारी करके बैठ जाते हैं कि ये वाला नेकलेस, ये वाला लहंगा, ये वाले कुंडल पहन के जाएंगे। सारे ग्वाल मार्केट करके आते हैं, ये वाली पगड़ी पहन के जाएंगे, तिलक लेके आते हैं। वृंदावन में अगर शौकीन होते हैं तो सबसे ज्यादा लोग तिलक के शौकीन होते हैं। और तिलक भी कौन सा होता है, थापक का हुआ तिलक जो यहाँ लगा है। तो सारे ब्रजवासी गोपियां अपनी तैयारी चकाचक रखते हैं कि यही तैयारी करके नंद भवन जाएंगे। अब नंद बाबा दौड़े दौड़े सुनंदा जी के घर गए और कहते हैं एरी सुनंदा जरा बाहर तो निकल कर आ। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी आई कि अरे भैया आपका अचानक कैसे आना हुआ। नंद बाबा ने पूरी बात बताई और जो ये बात सुनंदा जी ने सुनी पैकिंग करके चल पड़ी कि चलो भैया। फिर क्या था, नंद रानी की खूब चकाचक सेवा होने लगी। सुनंदा जी खूब भागा दौड़ी करती। अब रात्रि का वक्त है, सुनंदा जी की आंख खुल गई। उन्होंने सोचा कि सब तो खर्राटे मार के सो रहे हैं और इतनी रात को ये गेट किसने खोल डाला। अब सुनंदा जी ने गेट बंद किया और कहा कि चलो नेक भाभी के कमरे में झांक करके देखती हूँ। तो जैसे ही नंद रानी के कमरे में झांक करके देखा
कि देखा वहां पर एक लाला लेटा हुआ है। और वह लाला है कैसा? नीला मलगो मलांगम, एक नीले कमल जैसा एक बालक लेटा हुआ है और वह खूब गहरी गहरी खिलकारियां मार रहा है। कमल की तरह लाल लाल उसके ओठ हो रहे हैं। नीले कमल के जैसा बालक लेटा हुआ है। अब तो सुनंदा जी जाकर के उसे घूर घूर के देखने लगी, क्योंकि आपको तो पता है भगवान कितने सुंदर हैं। बड़ी बड़ी भगवान की आंखें हैं। अब तो सुनंदा जी निकट जाकर के निहारने लगी और दौड़ी दौड़ी बाहर भागती हैं। है गयो करके चिल्लाती जा रही हैं। बीच में सारे ग्वाल मिल गए। कहाँ है गयो? सुनंदा जी बोली कि तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ नंद बाबा कहाँ हैं? तो सारे ग्वाल कहते हैं कि नंद बाबा तो यमुना के किनारे माला सटका रहे हैं। अब सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई। सुनंदा जी चिल्लाते हुए जा रही है गयो। और जैसे ही सुनंदा जी की ये आवाज सुनी तो नंद बाबा कौन सी माला जप कर रहे थे वे ही भूल गए। और माला जप भी कौन सी कर रहे थे? अबे तो कुछ भयो ना है, आगे की कछु पतो ना है। नंद बाबा किनारे पे बैठे बैठे माला सटकाए जा रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनंदा जी की आवाज सुनी, नंद बाबा यही भूल गए कौन सी माला का जप कर रहे थे। सुनंदा जी खड़े होकर के बोलती हैं कि मैं कहां भागी भागी आपको ढूंढते ढूंढते डोल रही हूँ और आप यहाँ पे बैठ करके माला सटकावे में लगे पड़े हो। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे जल्दी बता क्या बात है कहनी है। सुनंदा जी समझने लगी, लगता है कुछ ज्यादा ही धड़कन तेज चल रही है। सुनंदा जी ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरी इनाम क्या होगी। नंद बाबा की धड़कन तो अब और तेज हो गई। नंद बाबा ने पॉकेट से निकाली तिजोरी की चाबी और कह दिया ले तू तिजोरी की चाबी पकड़ ले, जो तेरे को ले जाना हो वो ले जा। अब मुझे जल्दी से बता दे क्या है गयो। तो सुनंदा जी नंद बाबा के कान में जाकर के धीरे से कहती हैं कि अरे नंद बाबा आपके घर में लाला का जन्म है गयो। अब तो नंद बाबा ने जो ये बात सुनी ऐसे उछले कि जैसे 14 साल के बालक हो। 90 साल की डुकर को भूल करके इतनी जोर के उछले भागे जा रहे हैं। नंद बाबा की खुशी का तो पारावार ही नहीं है। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। अब सभी लोग आ जाते हैं। अब नंद बाबा उपनंद से कहते हैं कि क्या किया जाए। तो उपनंद कहते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को ये बात बताई। तो ब्राह्मणों को जैसे ये बात पता चली वे तुरंत जाकर के यमुना जी में स्नान कर रहे, सुंदर से वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने के बाद थापक हुआ तिलक लगाया, जैसे आंटी जी लगा रहे हैं। थापक हुआ तिलक लगा करके पोती पन्ना दाब लिए और जाकर के चलते हैं। अब वे नंद बाबा से कहते हैं कि ऐसा करो आप भी जल्दी से स्नान करके आ जाइए।
नंद बाबा जाते हैं और यमुना जी में एक छलांग मारते हैं। 101 डुबकी होकर 101 डुबकी मार करके आ जाते हैं। अब जाकर के जैसे ही अपने कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि एक छोरा खड़ा हुआ है। वे छोरा नंद बाबा से कहता है कि नंद बाबा इधर आओ, हम आपको एक बहुत सुंदर सा तैयार कर देंगे, तुम्हारा बहुत बढ़िया श्रृंगार कर देंगे। नंद बाबा बोले हम 90 साल के डोकरा का श्रृंगार करेगा तू मेरो। वे छोरा कहने लगा कि नहीं नहीं मैं आपका श्रृंगार करूंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है। अब्बा छोरे ने निकाली तिजोरी से रेशम की बगलबंदी, नंद बाबा को खूब कस के पिना दी। धोती निकाली, धोती पिना दी, थापक हुआ तिलक लगा दिया, कस के पगड़ी पिना दी, माला माला डाल दी। और वृंदावन में माला के भी बहुत शौकीन हैं। माला पिना दी, दाढ़ियों में इत्र लगा दिया और सुंदर सा तैयार कर दिया। और फिर वो छोरा कहता है नंद बाबा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे आपका ब्याह होके आया हो। नंद बाबा बोले अरे झूठे। तुम्हें छोरा बोला अगर विश्वास नहीं लो आईना देख लो। अब जब नंद बाबा ने आईना देखा तो कभी माला संभालते हैं, कभी पगड़ी संभालते हैं। नंद बाबा बोलते हैं तू तो सही कह रहा है। अब ब्राह्मणों ने आवाज लगाई अरे नंद बाबा जल्दी आओ। अब पूजा प्रारंभ हुई। नंद बाबा नहा धोकर के परम पवित्र हो गए हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा आप बैठ जाइए। नंद बाबा बैठ गए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके कहा कि नंद बाबा भगवान पर अक्षत चढ़ाइए। नंद बाबा ने लेकर के शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मणों ने कहा अरे नंद बाबा हम मंत्र कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सही सही करो। तब नंद बाबा ने अक्षत चढ़ाई। ब्राह्मणों ने कहा भगवान को जल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लेकर के पूरी बल्टिया दूध चढ़ा दिया। अब ब्राह्मण नाराज हो गए, कहा कि हम कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आपका मन कहाँ पर है। तो नंद बाबा बोले कल लाला को जन्म भयो है, हमने अभी तक लाला को मोड़ो ना देखो। हमने भी लाला का मुख भी नहीं देखा। तो सारे ब्राह्मण बोले कि ऐसा करो आप संकल्प कर दीजिए और फिर जाकर के अपने लाला का मुख देख लेना। नंद बाबा को हाथ में जल लेकर के नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया और अन्न के पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिए। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। जहां गोपी ग्वालों को ये भनक लगी, सब 84 गज के लहंगा पहन करके बधाई लेने जा रहे हैं। अब यदि कोई शादी हो तो सबको सजना पड़ता है, तो सारी गोपियां तैयार होकर के जाती हैं और कर लिए गेट बंद और अंदर खूब कीर्तन चलता है। कोई लाला को देख रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई झूला झुला रहा है और सारी गोपियां बधाई लेकर के जाती हैं। आइए हम सभी लोग भी प्रेम पूर्वक बधाई लेकर के चलते हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अच्छा, आपके बच्चों का जब जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है।
तो ये तो परम पिता परमात्मा, तो सभी लोग खड़े होंगे मस्ती से नाचते हुए। लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो लल्ला आ गए। जय हो। हरि बोल। बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। नथनी की दे दे बुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी तेरो कृष्ण मुरारी, जुग जुग जीवे तेरा बाके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की। सारी गोपियां बधाइयां गाती जा रही हैं, अंदर खूब चकाचक कीर्तन चलता है। अब नंद बाबा जैसे ही अंदर घुसते हैं तो सारी गोपियों ने मना कर दिया, नो एंट्री। सारी गोपियों ने गेट बंद कर दिए। अब गेट बंद कर दिए तो पीछे से और ग्वाल आए। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे नंद बाबा, हमें भी तो लाला के दर्शन कराओ। तो नंद बाबा बोले, यहाँ हमें दर्शन नहीं होने दे रहे, तुम्हें कहां से करा दे। गोपियों ने गेट बंद कर लिए। तो एक ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, यदि लाला का मोड़ा देखना है तो पहले नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, अच्छा नाचना पड़ेगा, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हमने कभी जिंदगी में नाचा ही नहीं। तो ग्वाल बोले, तो दर्शन भी नहीं होंगे। तो नंद बाबा कहते हैं, चलो थोड़ा बहुत तो आता होगा, नाच ही लेते हैं। अब नंद बाबा उल्टा सीधा डांस करने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो एक ग्वाला ने कहा कि आपको नाचना नहीं आता, हम सिखाते हैं कैसे नाचा जाता है। एक हाथ सर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो और ठुमका मारो। और नंद बाबा तो इतना नाचते, कोई मना भी कर दे तो कहते अभी कहाँ नाचा, अभी और नाचने दो। नंद बाबा बोले, अरे ग्वाल मजा आ रहा है खूब नाचने में। फिर क्या था, सभी लोग मस्ती में नृत्य करने लगे। उतने में नंद बाबा का एक मित्र आ गया, फ्रेंड। तो उस मित्र ने देखा कि नंद बाबा बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो वह दही का मटका लेकर के आया। और दही का मटका लेकर के आया तो उसने नंद बाबा के ऊपर पूरा डाल दिया। अब नंद बाबा बोले, अरे दारी के, वृंदावन में दारी के कहते हैं, ये गाली होती है। तो नंद बाबा बोले, अरे दारी के, सारा श्रृंगार करो धरायो रख दिए। इतनी मेहनत से ये श्रृंगार किया था, तूने पूरा पानी में मिला दियो। तो नंद बाबा के मित्र ने कहा कि ये नंद बाबा, आपने बहुत बढ़िया डांस किया, इतना बढ़िया नृत्य किया कि हमारा मन भर गया, हमने आपके ऊपर दही डाल दिया। नंद बाबा बोले, चल झूठे। तो नंद बाबा का मित्र बोला कि सही में हमें आपका डांस इतना बढ़िया लगा, हमने आपके ऊपर पूरा दही डाल दिया। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, तब तो तूने बड़ी कृपा करी। नंद जो ग्वालन आ पड़े, कई लोगन नाचन को बिबसाए।
खटे चले। तब नंद बाबा सबके मन भाए। पहले नंद बाबा कह रहे थे हमें नृत्य करना नहीं आया, और जब नृत्य करने लगे तो कह रहे अभी थोड़ा और कर लेंगे, अभी थोड़ा, अभी करा भी क्या है हमने, अभी किया भी नहीं हमने। तो नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगल भाए। अब एक ग्वालवाल शर्मा रहा था कि हम डांस नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है, और जब देखा कि नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं, सारे ग्वालवाल कर रहे हैं, तो उसका भी मन कर गया। काहू ने लादही नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा का जो मित्र था उन्होंने नंद बाबा के ऊपर पूरा दही डाल दिया, सब लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। तो आज नंद भवन में दूध दही की बरसात हो रही है। नंद भवन आज ऐसे लग रहा है जैसे नंद भवन में आज साक्षात श्री हरि का बैकुंठ आ गया हो। हर जगह फूलों की मालाएं हैं, दूध दही की बरसात हो रही है। आप लोगों ने पानी की बरसात देखी होंगी, लेकिन नंद भवन में तो दूध दही की बरसात हो रही है, क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। तो सभी दूध दही की बरसात कर रहे हैं। सारे ग्वाल मिलकर के एक दूसरे के ऊपर दूध दही फेंकने में लगे पड़े हैं। कोई किसी के ऊपर मारता है, कोई किसी के ऊपर मारता है, सब एक दूसरे के ऊपर मारने में लगे हैं। सभी लोग मिलकर के लाला को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। सारी गोपियां कहती हैं कि अरे नंदरानी तेरो लाला बड़ो सुंदर है, हमें तो नहीं लगता ये तुम्हारा लाला है। तो नंदरानी खड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और नंद भवन में आनंद हो रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब बधाई लेकर के आ रहे हैं, बधाई लेकर के भी जा रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही की बरसात करते हैं। तो एक भक्त क्या कहता है, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन पे उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए माथे
आंखों पे आवे, आंखों पे आवे मेरे आंखों पे आवे, आंखों पे आवे मेरे आंखों पे आवे। और जब आंखों फेंके तो क्या करेंगे? मैंने दर्शन करे रे भरपूर दूर मोए प्यारी मैंने दर्शन किए भरपूर फूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, हाथों पे आवे मेरे हाथों पे आवे। हाथों पे आवे मेरे हाथों पे आवे। ओ मैंने ताली बजाई भरपूर दूर प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे आवे। पैरों पे आवे मेरे पैरों पे आवे। ओ पैरों पे आवे मेरे पैरों पे आवे। मैंने परिक्रमा लगाई रे भरपूर दूर मोए प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोए। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नहीं बोलना बधाई हो। बोलिए नंद के लाला की बधाई हो। सारी गोपियां कीर्तन कर रही हैं, धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मना रही हैं। श्री शुक्राचार्य जी महाराज नंदोत्सव का नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ, नंद भवन में उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है।
वह लाला कोई साधारण नहीं है, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कोई लाला का जन्म नहीं, वह परब्रह्म परमात्मा का जन्म हुआ है। और भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। जन्म मनुष्यों का होता है और अवतार भगवान का होता है। कल भी बताया था 14 मनवंतर होते हैं, उन 14 मनवंतरों में एक बार भगवान जरूर अवतार लेते हैं और कलयुग में भगवान कलिक अवतार धारण करेंगे। तो भगवान अवतार लेते हैं। मनुष्यों का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अपने जन्मों के अधीन होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे अगले जन्म में वैसा ही फल प्राप्त होगा। 84 लाख योनियों में से एक योनि उस मनुष्य को प्राप्त होती है। तो मनुष्य कर्मों के अधीन होता है और वह परमात्मा अवतार लेता है। सारी गोपियां धूमधाम से भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। सारी गोपियां यशोदा रानी से कहती हैं, जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, कि मैया आपका बाके बिहारी जुग जुग जीवे, फिर भक्तों की होवे मन चाहिए, यशोदा मैया दे दे बधाई। यदि ये जुग जुग जीवेगा तो भक्तों की मन चाहिए होगी। सारी गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया है, आज लाला का जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिस चीज को छू दे, नंद बाबा कहते हैं ले जाओ। अब तो ग्वाल वालों की खूब मौज हो गई, जिसे छू दे नंद बाबा वही कहते ले जाओ। यदि कोई किसी को छूट दे दे फिर देखो कैसा आनंद आता है। तो जो कोई भी जो व्यक्ति चीज छूता है नंद बाबा कहते हैं ले जाओ। तो नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया है कि अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। एक ग्वाल वाला चांदी के बर्तन लेके आ गया और दूसरी ओर से एक और ग्वाल वाला निकल रहा था। तो उसने कहा कि भाई तू क्या लेके आया है? तो उसने कहा मैं तो सोने के बर्तन लेके आया हूँ। तो वो चांदी के बर्तन वाला बोला मैंने तो चांदी के बर्तन ले आया। तो कौन से नंबर के गेट पर गया? उसने कहा 2 नंबर के गेट पर, क्योंकि 1 नंबर के गेट पर चांदी के बर्तन मिल रहे थे। उसने बर्तन फेंके और भागा, 2 नंबर के गेट से सोने के बर्तन ले आया। अब तीसरी ओर से एक ग्वाल वाला निकल रहा था। तो उसने पूछा भाई तू क्या लेकर के आयो है? तो वह बोला कि मैं हीरे पन्ने जवाहरात मोती लेकर के आया हूँ। तो बाने पूछे कि कौन से नंबर के गेट से लायो है? बाने का 4 नंबर के गेट से। तो बाने वहीं पर वह सोने के बर्तन पटके और फिर 4थे नंबर के गेट पर चला गया। सोने के आभूषण हीरे पन्ने जवाहरात भर करके ले आयो। तो जिसको भी देखे उस दूसरी चीज को पटके उसको लेने चले जाए। तो आज नंद बाबा के ही नहीं पूरे ब्रजवासियों के गोपियों के आनंद ही आनंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे लाला का नहीं परम पिता परमात्मा का जन्म हुआ है। और जहाँ पर स्वयं भगवान आ जाए तो वहाँ पर आनंद ही आनंद है। आज नंद बाबा का आंगन मानो चारों ओर से घिर गया है। जहाँ देखो वहाँ पे आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। तब जब आनंद में नंद बाबा रह रहे थे तो उन्हें एक बात याद आई। उन्हें स्मरण आया कि मैंने तो कंस को कर ही नहीं दिया। टैक्स होता है ना, जिसके पास ज्यादा धन होता है तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है।
तो मैंने तो कंस को कर ही नहीं दिया, और अगर कर नहीं दिया तो वह कानों पे आकर के चिल्लाने लगेगा। नंद बाबा ने अपना कर लिया और देने के लिए पहुंच गए। कंस को कर दिया और बधाई की बात सुनाई। कंस ने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब जब नंद बाबा निकल ही रहे तो बीच में उन्हें वसुदेव जी महाराज दिखाई पड़ गए। तो वसुदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ, आपने हमें बताई भी नहीं। आप तो हमारे मित्र हैं, तो मित्र को तो बात बतानी चाहिए, आपने तो हमें बात भी नहीं बताई। तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि हमें लग रहा था कि इस कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार डाला। यदि हम आपको बधाई की बात बताते तो शायद आपको दुख न हो जाता, तो इसलिए हम आपको बताना भूल गए। वसुदेव जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो वसुदेव जी मन मन में ये भी सोच रहे थे कि नंद बाबा तो यहाँ पर है, वहां पर कौन है। लेकिन नंद बाबा गोकुल में अपने साथ कुछ ग्वाल वालों को वहां पर लगाकर आए थे, उन्हें ड्यूटी देकर आए थे सिक्योरिटी की, कि यहाँ पे पूरे गोकुल की तुम्हें ही रक्षा करनी है। तो अब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि जल्दी जाओ, हमें लग रहा है गोकुल में संकट आने वाला है। अब नंद बाबा मन मन में सोचने लगे कि वसुदेव ने जो बात कही है सत्य ही हुई है। तो वसुदेव जी कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं। जल्दी जाओ, हमें लग रहा है गोकुल में संकट आने वाला है। और जो गोकुल की बात करी, नंद बाबा की दिल की धड़कन बढ़ गई कि वहां पे तो मेरा लाला है, मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। नंद बाबा सोचने लगे कि ये वसुदेव कब झूठ ना बोले, कहीं ये बात सच ना हो जाए। तो नंद बाबा तो घर को भागे और नंद बाबा के घर नहीं पहुंच पाए, तब तक वहां पर संकट आ गया और आकर के टल भी गया। नंद बाबा जब तक घर नहीं पहुंच पाए, भगवान की मौसी जी पहुंच गई। तो भगवान की मौसी जी कौन है? पूतना। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य रूप बनाकर के गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये कर्मों से तो बुरी, लेकिन इसका नाम भी कितना बुरा। पूतना, पूत का अर्थ होता है बच्चा और ना का मतलब नहीं। तो जो बच्चों को ना छोड़ती हो उसका नाम पूतना। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि इसके कर्म तब भी अच्छे नहीं और नाम तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। तो ये बाल घातनी है और उस पूतना ने अपना दिव्य सौंदर्य रूप बना लिया और ऐसी लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी आ गई हैं। इतना सौंदर्य रूप बनाया, ऐसे लग रहा था कि श्री लक्ष्मी जी स्वयं नारायण के दर्शन करने आई हैं, लेकिन अंदर से उनकी मौसी जी थी। तो वे देख रही थी कि लगता है यहाँ पे कोई बालक का जन्म हुआ है, क्योंकि गोपियां गाती बताती रोज जाती थी। तो गोपियां
गाती बजाती जा रही हैं, तो उसने सोचा लगता है यहाँ पे कोई बालक का जन्म हुआ है। तो उसने तुरंत रूप बदला और उन गोपियों के साथ सम्मिलित होकर नंद भवन चली गई। अब जब सारी गोपियां तो अलग खड़ी हो गई, लेकिन वो बीच में आकर के खड़ी हो गई और वह पूतना यशोदा रानी से कहती है कि अरे बहन, बहुत दिनों बाद मिली। यशोदा रानी सोचने लगी, हम तो इसे जानते भी नहीं, ये हमें कैसे जानती है। तो यशोदा मैया बोली, बहन हम आपको जानते नहीं हैं, आप कौन हैं? तो पूतना बोली, अरे यार तुम जानती नहीं, हम तुम्हारे मामा की मम्मी की, भाई बहन की, चचेरी ममेरी फफेरी की सबसे छोटी बिटिया है। तो अब नंद रानी तो चक्कर में पड़ गई, हम तो इन्हें जानते नहीं, राम जाने कहां से कौन कौन रिश्ते निकाल निकाल के आ रहे हैं। और अगर कुछ कहा तो ये बुरा मान जाएगी। तो यशोदा रानी बोली, अच्छा हाँ हम आपको जान गए, आपको जान गए। अब पूतना प्रसन्न हो गई कि लगता है ये भी पागल। अब यशोदा रानी ने कहा कि आइए आइए देवी जी अंदर बैठिए, भारी खड़ी रहेंगी। तब पूतना को यशोदा रानी ने बिठाया। तो पूतना बोली कि हमें लगता है तुम्हारे यहाँ किसी लाला का जन्म हुआ है। तो यशोदा जी बोली, हाँ। तो हम उसे आशीर्वाद देना चाहेंगे। तो यशोदा जी बोली कि उस कमरे में लाला झूल रहा है, जाकर के आप उसे आशीर्वाद दे दीजिए। अब जैसे ही पूतना अंदर गई तो देखा कि लाला पालने में सो रहा है। तो भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? इसके सत्य कई कारण बताते हैं। एक कारण तो ये बताते हैं कि भगवान को पूतना विष पिलाने आई थी, तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया, क्योंकि जब कल समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था वो भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। इसके अनेक कारण संत बताते हैं और एक कारण ये बताते हैं। और भगवान मन ही मन में सोचते हैं कि ब्रज में तो हम खाने आए थे माखन मिश्री दूध दही, लेकिन सबसे पहले हमें मिल गया विष। तो भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया। और दूसरा कारण ये भी है कि जब भगवान ने वामन का रूप बनाया था, तो जब भगवान बड़े ही सुंदर रूप में बलि के घर गए थे, तो उनकी रत्नमाला जो थी, उसने सोचा कि यदि मेरा कोई ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया, तो रत्नमाला सोचने लगी कि यदि मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं तो इसे विष पिला के मार दूं, अपने स्तनों में विष लगा करके मार दूं। तो भगवान ने मन ही मन में कह दिया, तथास्तु। तो वही पूतना, तो वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई है। तो संतों ने इसके कई कारण बताए हैं। अब पूतना ने भगवान को पहले से थोड़ा प्यार दिखाया,
क्योंकि यशोदा रानी देख रही थी। तो जैसे ही यशोदा जी गई तो पूतना भगवान को गोदी में लिए लिए अपने बड़े बड़े नाखून दिखाती है डराने के लिए। फिर वे भगवान को गोदी में लेकर के स्तनपान कराती है। भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया तो भगवान ने सबसे पहले उसका विष पिया और फिर जब विष समाप्त हो गया तब दुग्ध पिया और जब दुग्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने उसका प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान ने उसके प्राण खींचे तो वे पूतना भार की तरफ भागती है और अपने विशाल रूप में आ जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तो जो धरती थी उस पे दरार आ जाती है और भगवान ने जैसे ही उसके प्राण खींचे वैसे ही पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और वह पूतना इतनी बड़ी थी कि 84 कोस तक जितने भी वृक्ष थे सब चूरमा बन गए। सोचो कितनी बड़ी थी। हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए, सुबह से शाम हो गई। तो सोचो कितनी बड़ी वो पूतना थी कि जितने भी 84 कोस तक के वृक्ष थे सबकी चटनी बन गई। अब जब खूब तेज गिरने की आवाज आई तो यशोदा जी ने सोचा कि लगता है कुछ हो गया होगा, कहीं मेरा लाला डर तो नहीं गया। तो जैसे ही यशोदा जी कमरे में गई तो देखा कि लाला भी नहीं है और झूला खाली पड़ा है। अब पूरा झूला खाली पड़ा है तो यशोदा जी चीखती चिल्लाती हुई बाहर की तरफ जाती है। यशोदा जी की चीख सुनकर के सारी गोपियां ग्वाल सब इकट्ठे हो जाते हैं। यशोदा जी सबको बात बताती है कि अंदर कमरे में लाला नहीं है, पता नहीं कहां पर गया, हमने पूरा घर देख लिया। तो जब कुछ दूरी पर ग्वाल ढूंढते हुए गए तो देखा कि एक विशाल पूतना एक राक्षसी पड़ी हुई है और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान खिलकारियां मार रहे हैं। तो सभी लोग भगवान के उस मंद मंद मुस्कान को देख करके मोहित हो जाते हैं। और कैसे मोहित होते हैं? तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू।
बाके बिहारी लाल की जय हो। जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की डंगरिया पे बलिहार प्यारे तू, तेरी पायल की झटकरिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, इस युगल छवि पे जाऊं बलिहार प्यार जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, 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 बलिहार बोलिए बाके बिहारी लाल की ऊंचे स्वर में, बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राम। तो सारे ग्वाल देखते हैं कि भगवान एक राक्षसी के ऊपर बैठे बैठे बड़े ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खिलकारियां भर रहे हैं, आनंद से प्रेम पूर्वक खेल रहे हैं। अब सारे ग्वाल वालों ने एक के ऊपर चढ़ के, एक के ऊपर चढ़ के, एक के ऊपर चढ़ करके भगवान को उतारा।
लाला को उतारा और जाकर के यशोदा मैया की गोदी में दे दिया। अब तो यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि वो तो मूर्छित होने वाली थी, लेकिन तब तक लाला को लाकर के गोदी में दे दिया। अब सारे ग्वाल ये सोचने लगे कि राक्षसी मरी तो मरी, लेकिन लाला इसके ऊपर कैसे चढ़ गया। तो आपको तो पता है ग्वाल कितनी बुद्धि लगाते हैं। तो एक ग्वाल बोला कि लगता है ये पूतना लाला को लेकर के भाग रही होगी, तो धड़ाम से नीचे गिर गई होगी। गोविंदाय नमो नमः। तो एक बोला क्यों रे दारी के, ये बता जी इतनी बड़ी राक्षसी और नंद भवन जाके सामने इतना छोटा कैसे घुसेगी है। तो दूसरा बोला कि तुझे पता नहीं है राक्षसी माया, ये लोग इतने छोटे हो जाए फिर इतने बड़े हो जाए। तो ये चीटी सी बन के आई होगी और लाला को उठा के ले गई होगी। तो एक बोला बात तो तू सही कह रही है। तो यशोदा मैया बोली ये फालतू की बातें छोड़ो और पहले चलो लाला की नजर झाड़ी जाए। तो यदि कि कोई बीमार हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, तो सबसे पहले माता एक ही बात सोचेगी, लगता है हमारी नजर लग गई। एक बार मैं अपनी माँ जी को कथा सुना रही थी, तो माँ जी को इतनी बढ़िया लगी, दूसरे दिन मेरे को बुखार आ गया। तो माता सबसे पहले एक ही बात सोचती हैं कि लगता है इसे नजर लग गई है। तो यशोदा मैया ले गई और गाय की पूंछ से नजर झाड़ने लगी। गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर को साबुन बना के पूरे शरीर में लेट दिया। यदि नजर झाड़नी है तो सबसे पवित्र नजर झाड़ने में होती है गौ माता की पूंछ। उसका यदि झाड़ा लग जाए तो फिर नजर नहीं लगती। तो लाला को कभी भी यदि कोई नजर लग जाती है तो यशोदा मैया लाला को गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं, गोबर से पूरा लपेट के फिर गौमूत्र से स्नान कराती हैं। तो देखिए सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं कि देखो आज भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा लग रहा है। कैसे? नंद बाबा के इष्ट हैं विष्णु जी, और उनकी जो गोद में यशोदा रानी की जो गोद में है वो कौन है? श्री हरि। तो यशोदा रानी झाड़ा लगाती जा रही है, कहती हैं कि हे हरि मेरे लाला की रक्षा करियो। तो भगवान कहते हैं हरि तो तुम्हारी गोद में, उन्हीं की रक्षा के लिए कह रही हो। तो यशोदा रानी उन्हीं का नाम लेती जा रही है, उन्हीं का झाड़ा लगाती जा रही है। तो भगवान सोचते हैं अब तो मैया ने कहा है अब अपनी रक्षा तो करनी पड़ेगी। अब बाबा जब लौट करके आते हैं तो देखते हैं इतनी लंबी चौड़ी ताड़का पड़ी हुई है, राक्षसी पड़ी हुई है। तो नंद बाबा सोचते हैं कि वारे वाह वसुदेव आपकी बात सत्य निकली। जब तक हम नंद बाबा जब तक हम गोकुल में घुस नहीं पाए संकट आके चला भी गया। अब फिर क्या था, नंद बाबा को जैसे ही सारे ग्वाल वालों ने देखा घेरा बना के बीच में बिठा दिया। ऐसे लगा था जैसे पंचायत आ गई। सारे ग्वाल वालों ने नंद बाबा को घेर लिया और सब अपनी अपनी बातें सुनाने लगे कि नंद बाबा राम जाने जा राक्षसी के ऊपर तुम्हारा लाला कैसे चढ़ गए हो। और नंद बाबा की राक्षसी तो मर गई, लेकिन जब राक्षसी के ऊपर लाला खेल रहा था, ये लाला खेल रहा है। तो नंद बाबा सोचने लगे
कि वसुदेव की बात सही निकली। अब सारे ग्वाल बोले कि नंद बाबा ये इतनी बड़ी राक्षसी पड़ी हुई है, ना तो इसके वजह से कोई गोकुल के बाहर जा सकता है, ना कोई गोकुल में आ सकता है, क्योंकि बीच में पड़ी हुई है ना। और नंद बाबा एक साथ इसे अगर जलाएंगे तो पास में ही बन में आग लग जाएगी। तो नंद बाबा सोचने लगे और नंद बाबा ने कहा ऐसा करो सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ। कोई कुल्हाड़ी लेके आता है, कोई कुल्हाड़ा लेके आता है। तो उस पूतना का एक एक अंग काटने लगते हैं, कोई हाथ काटता है, कोई पैर काटता है, कोई नाक काटता है। और सबने लेके एक जगह जाकर के बहुत सारी चिताएं बनाई और जाकर के उसे जला दिया। और जैसे ही उसमें आग लगाई तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा, जलने लगा, तो ऐसी दिव्य सुगंधी निकल रही थी कि पूरा ब्रजमंडल सुशोभित हो गया। परीक्षित जी चौंक गए, महाराज इतनी बड़ी पूतना, इतनी बड़ी पापिनी के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? सुगंधी कहां से आ गई है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा? जब इसने भगवान को स्तनपान कराया तो ये फिर पापिनी नहीं रही। जब इसने अपने भगवान को स्तनपान नहीं कराया तो इसके पहले ये राक्षसी थी, लेकिन अब राक्षसी नहीं है। राक्षसी है लेकिन पापिनी नहीं है। तो परीक्षित जी चौंक गए, प्रभु कैसे? तो परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते हैं कि पूतना ने भगवान को मां की गति प्रदान की। पूतना ने भगवान को मां की गति प्रदान की, तो भला मां कैसे पापिनी हो सकती है? तो इसीलिए पूतना के शरीर से सुगंधी निकली और उस पूतना की जो आत्मा थी वह जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। वह भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। तो पूतना कैसे पापिनी हो सकती है? तो पूतना भगवान की शरण में आई तो भगवान ने उसे शरणागति प्रदान की। तो पूतना अब पापिनी नहीं रही। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की और पूतना की कथा सुनकर के आनंद आ गया। पूतना का उद्धार हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं एक दिन प्रभु का जन्म छत्र आया। तो जब जन्म छत्र आया, मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहती है। अब कन्हैया के जन्म छत्र के दिन मैया ने लाला को बड़ा ही सुंदर सजाया। लाला का बड़ा ही दिव्य श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालना में लिटा दिया और थप्पी मार के सुलाने लगी। प्रभु लेटे लेटे अचानक से एकदम प्रभु ने करवट बदल दी। करवट बदलते ही गोविंद को देखते ही मैया खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि मैया को तो रोज ना रोज एक उत्सव चाहिए, उत्सव चाहिए कोई सभी को बनाने में। तो मैया खुशी के मारे उछल पड़ी, अरे मेरे लाला ने आज करवट बदल दिया तो करवट दिवस बना दिया। फिर क्या था, मैया ने जल्दी से नाई को बुलाया और कहा, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुआई, आज मेरे लाला ने करवट बदल दी। फिर क्या था, पूरे
ब्रज में नाई ने दुहाई लगा दी, जो गोपियों को भनक सुनाई पड़ी। एक गोपी बोली, मैया तो रोज रोज उत्सव ही मनाती रहती है, क्योंकि मैया को आनंद आता है। यदि किसी के घर में लाला का जन्म हो जाए तो फिर मैया की खुशी ना समाती है। तो यशोदा रानी को कोई ना कोई रोज उत्सव ही चाहिए। तो गोपियों को जैसे ही सुनाई पड़ी, तुरंत वही वाला लहंगा पहन के चल दी। 1 घंटा श्रृंगार होने में लगाया, 2 घंटे चलने में लगाया। खूब बातचीत करके जाती हैं और जैसे ही नंद भवन में आती हैं, संकीर्तन स्टार्ट। और कौन सा संकीर्तन करती हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा नंदलाल मेरो है, श्री राधा नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे तू बड़ा भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरण, सब तेरे आगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कभी आपने एक चीज गौर करी है कि भगवान को गाय अति प्रिय क्यों है? भगवान को गाय इसलिए प्रिय है क्योंकि सबसे शुद्ध पशुओं में है गाय, और गा से गो है, गा से गोविंद। और भगवान का एक नाम और है गोपाल। गोपाल उसे कहते हैं जो गो को पालता हो, गो अर्थात गाय, जो गौ को पालता हो उसका नाम है गोपाल। तो भगवान का नाम गोपाल भी है। तो सारी गोपियां कीर्तन करती हुई जा रही हैं।
सारी गोपियों ने अपना अपना आसन बिछाया, लाई ढोलक मजीरा झांझ सब बजाने में लगी पड़ी हैं। फिर मैया ने सोचा कि यदि यहाँ पे लाला को नींद नहीं आई तो लाला रोएगा बहुत रात को और परेशान भी करेगा। तो मैया ने लाला को सोते हुए पालने से उठाए और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया। अब बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया, आंगन में माट मटका उठाया है और जितने भी माट मटका थे आंगन के उठा करके नंदरानी ने बैलगाड़ी के ऊपर लाद दिए, कहीं बैलगाड़ी हवाई उड़ना ना जाए। तो सारे माट मटका उठा करके नंदरानी ने बैलगाड़ी के ऊपर धर दिए, आंगन खाली हो गया और मैया बोली अब प्रेम पूर्वक आप आनंद से कीर्तन करिए। सभी गोपियां कीर्तन करती हैं। अब जब थोड़ी देर हो गई, भगवान की जब नींद खुलती है तो भगवान ने चारों तरफ से देखा और ऊपर देखा। चारों तरफ देखा तो वे गीत आंगन में गव रहे हैं और जाके गीत गव रहे हैं और जिसके गीत गव रहे हैं और उसे बैलगाड़ी के नीचे बांध रखा है। जिसके अंदर गीत गव रहे हैं बाको बैलगाड़ी के नीचे लिटा रखा है। कितनी गलत बात है बताओ। भगवान मन ही मन में सोचते रहते हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया कि अगर हम रोएंगे मैया सुनेगी तो मैया हमें उठा लेंगी। तो भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब अंदर तो कीर्तन चल रहा, तब किसको आवाज आए। भगवान रोने लगे और भगवान हाथ पैर पटकने लगे जोर जोर से। और भगवान को रोते रोते बहुत देर हो गई। जब काऊ ने ना सुनी तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे आके चकनाचूर हो गई। जितने भी मटका थे सब धड़ाधड़ करके फूट गए। अब तो मैया को डर लगा क्योंकि बैलगाड़ी की आवाज कितनी तेज आई। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि मेरा लाला तो नहीं डर गया। तो देखा लाला वहां पड़ा है, बैलगाड़ी वो पड़ी। अब मैया घबरा गई कि ये किसने कर दिया, मेरा इतना नन्हा सा लाला और लाला यहाँ पड़ा है, बैलगाड़ी वो पड़ी। तो सारे ग्वाल वाल दौड़ करके आए और कहा मैया तेरा लाला बहुत रो रहा था, काऊ ने ना सुनी। हमने सोची चले जाए पास में, लेकिन हमने सोचा कहीं तू डांटे ना कि मेरे लाला को रुला दिया। तो मैया दूर खड़े रहे और मैया जब जाके काऊ ने ना सुनी तो माँ ने इतनी तेज की लात मारी कि बैलगाड़ी वो गिरी जाके और सारे माट मटका फूट गए। नंदरानी बोली क्यों रे दारी के, मेरा इतना छोटा सा लाला अभी एक कई चींटी को भी मारे वो भी न मरे और तू बैलगाड़ी की बात कर रहा है। इस बैलगाड़ी को तो उठाने में 2 इंसान लग जाते हैं और मेरा तो नन्हा सा लाला ये कैसे मार सकता है लात। सारे बादल मन ही मन में सोचने लगे इससे बढ़िया यही था कि बताते ही नहीं, खामखा हमें डांट पड़ गई। अब तो मैया ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके
ग्रह शांति करवाई, दान किया, दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को विदा किया। पंडित जी बोले, माता यशोदा रानी आप घबराइए नहीं, तेरे लाला के ऊपर हमारो आशीर्वाद है। तेरे तो लाला स्वयं सबकी बला हटाने वालों है, सबकी बला बनकर आयो है। यहाँ पर को अलाय बलाय ना टले, क्योंकि भगवान ने बड़े होकर सबके ऊपर आफत कर दी। तो मैया तो चिंता मत करिए, खुद ही बलाय बन करके आया है, तो अलाय बलाय जाके पास भी नहीं आएंगे। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। और मैया अंदर चली गई तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सत्तासुर का वध कर दिया। बोलिए सत्तासुर हारण की एक दिन मैया को खूब उछल उछल कर लाला को खिला रही थी। कन्हैया खिलकारियां मार रहे थे, हंस रहे थे, पर उछाल वो बंद नहीं कर रहे। और जैसे ही मैया उछालना बंद कर दे, वैसे ही लाला रोने लगे। मैया के तो हाथ, घुटने, पैर सब दर्द करने लगे। मैया बोली कि कब तक इसे उछालूं, मेरे तो हाथ, पैर, घुटने, कोहनी सब दर्द करने लगी हैं। सो मैया ने गोद में लाला को लेके अपना स्तनपान करावे लगी। और मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान करने लगे। स्तनपान कर ही रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणावत नाम का एक दैत्य चक्र बात कर रूप धारण करके आया है। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए। मैया तो ज्यादा दूर न उछाल सकती है। मैया इतनी दूर तो उछाल नहीं सकती, तो मामा जी ने उड़ान खटोला भेज दिया। अब मैया को गोद से नीचे उतार दे तो नेक हमो घूम आवे। अगर मैया ने नीचे उतार दिया तो हम जाकर के घूम आएंगे, पर मैया उतारती ही नहीं। मैया को मजा और आ रहा, लाला खेल रहे गोदी में। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि गोदी में रखना मुश्किल हो रहा था। मैया सोचने लगी कि लाला थोड़ी देर में इतना भारी कैसे हो गया। लगता है मैं लाला को बहुत देर से गोदी में लिटाए हुए हूं ना, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो मैया ने लाला को उठा करके धरती पर बिठाई दिया। मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, हे भगवान मेरो हल्को फल्को सो लाला इतनो भारी कैसे हो गयो। अभी तो ये बिल्कुल ठीक था, इतना पतला दुबला था कि हम इसे हवा में उछाल रहे थे, अब तो इसे उठाना मुश्किल हो रहा है। अब तो ये मेरी गोद में भी नहीं बन रहा। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा जी को भ्रम हो गया, अरे राम राम 2 घंटे से बैठी बैठी जब लाला को खिला रहे हैं तो पैर में शून्यपन आ गया होगा। दो घंटे से चाहे दूध पिला रहे हैं, दूध पीते पीते भारी हो गया होगा। और मैया ने लाला को लेकर के आंगन में बिठा दिया और मैया जाकर के अंदर गृह कार्यों को संभालने लगी और तड़ा व्रत को अवसर मिला हुआ भगवान के पास आ गया।
और उसने भगवान को अपने कंधे पर बिठा लिया। और जब कंधे पर बिठा लिया तो भगवान को घूमने का मौका मिल गया। तो जोर की जो हवा आती है ना घूम घूम के, तो ऐसे ही एक तड़ाप्रत नाम का राक्षस था, उसने भगवान को कंधे पे बिठा लिया और बहुत ऊंची जा रहा था। अब भगवान को तो मजा आ रहा था, मैया ऊपर नीचे कर रही, पर ये तो सीधे ऊपर एरोप्लेन रॉकेट की तरह जा रहा है। भगवान को तो अब इतने मजे आ रहे थे कि यदि वो थोड़ा सा करे, भगवान एक घूसा पीछे से मारे तो ही वो और ऊपर चल पड़े। भगवान का तो आनंद का पारा बढ़ नहीं रहा। भगवान को ठंडी ठंडी हवा मिल रही और बड़ा ही आनंद आ रहा। अब जब तड़ाप्रत ने भगवान को हाथ में लिया और जैसे ही भगवान को मारना चाहा तो भगवान कंधे पर आकर बैठ गए। जब वो इधर कंधे पे मारता तो भगवान इधर आ जाते, इधर मारता तो इधर आ जाते। भगवान अब उसके साथ खेलने लगे और खेलते खेलते भगवान ने ऐसा मुक्का मारा कि नीचे जाकर के पत्थर पे गोविंदाय नमो नमः तड़ाप्रत का भी वध हो गया। तो भगवान ने अनेक राक्षसों का वध किया। अब जब मैया ने देखा कि इतनी वेग से हवा आई है, मेरा लाला नहीं डर गया होगा, तो मैया ने देखा कि लाला वो सामने खेल रहे हैं, तो मैया अपने मन में सोचती जा रही है और लाला को घर ले आई। इसी प्रकार से एक ना एक दिन मैया भगवान को खिलाती हैं, रोज नए नए उत्सव मनाती हैं। अब मैया जब कल दूध पिला रही थी तो मैया सोचने लगी कि अगर ज्यादा पेट फूल गया तो, अगर ज्यादा टंकी फुल हो गई, अगर इसे कुछ खिलाया तो खाएगा नहीं, फिर ये पतला हो जाएगा। तो मैया ने लाला को आंगन में ही खेलने को दिया और भगवान प्रेम पूर्वक आनंद से खेलते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे की कथा आप सभी लोग पूज्य पिताश्री के मुखार बिंदों से श्रवण करिए।